भैंसों की तो ऐसे नस्ल जो सस्ती भी है, साथ ही में उनका पालन पोषण भी करने में किसान भाइयों को आसानी होती है, साथ ही में दूध अच्छा देती है। तो ऐसी दो नस्ल के बारे में हम बात करेंगे उनके क्षेत्र के बारे में, बात करेंगे उनके दूध के बारे में, उनके दूध में फैट के बारे में, साथ ही में उनकी पहचान और विशेषता क्या है। तो हम बात करने वाले इस वीडियो में भदावरी नस्ल की भैंस के बारे में और काला हांडी नस्ल की भैंस के बारे में। तो दोनों भैंसों में मैं आपको अंतर भी बताऊंगा, दोनों में समानता भी बताऊंगा, साथ ही में उनकी विशेषता क्या क्या है वो भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं दोनों नस्ल की भैंसों का वर्सेस करने वाला हूँ, भदावरी भैंस वर्सेस काला हांडी भैंस। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दोनों नस्ल के बारे में अधिक जानते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहे और दोनों नस्ल के भैंस के बारे में अंतर, समांतर, विशेषताएं जरूर देखें। तो जो भदावरी नस्ल की भैंस है उसका जो गृह राज्य, गृह क्षेत्र मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में विशेष करके भदावरी नस्ल की भैंस का पालन किया जाता है और बड़े पैमाने पर किया जाता है। वही काला हांडी भैंस का जो गृह राज्य है उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा में इसका पालन बहुत अधिक लेवल पर होता है। वहीं अगर हम आकार की बात करें तो भदावरी जो नस्ल की भैंस है ये आकार में छोटी, मध्यम वर्गीय और कम वजनी भैंस है। वही जो काला हांडी भैंस है वो सामान्य मध्यम आकार की भैंस होती है। वहीं अगर हम वजन की बात करें तो भदावरी नस्ल की भैंस का वजन है वो 400 से 500 किलोग्राम के आसपास में देखने को मिलता है। वहीं काला हांडी नस्ल की भैंस का वजन एवरेज सामान्य हमें देखने को मिलता है उसके आकार के अनुरूप। साथ ही में अगर हम इनके कलर की बात करें तो भदावरी नस्ल की भैंस का कलर तांबिया होता है और स्पष्ट रूप से उस भैंस में देखने को मिलता भी है। वहीं काला हांडी नस्ल की जो भैंस है इसका जो वजन है वो सलेटी, भूरा और काला, ये 2-3 कलर में हमें वो देखने को मिलती है। तो विशेष करके 3-4 कलर में काला हांडी भैंस देखने को मिल जाती है, लेकिन भदावरी नस्ल की भैंस हमें तांबिया कलर में देखने को मिलती है। वहीं हम विशिष्ट पहचान की बात करें तो जो भदावरी नस्ल की भैंस है इसके गले में 2 धारियां पाई जाती है, जो देहाती भाषा में कंठमाला और किसी किसी क्षेत्र में जनेऊ भी बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में उसको पहचाना जाता है। वहीं पे अगर हम काला हांडी नस्ल की भैंस की बात करें तो इसका जो माथा है वो चपटा होता है, तो देखते से पहचान में आ जाती है कि काला हांडी नस्ल की भैंस है। भदावरी नस्ल की जो भैंस है उसका जो दिन का दूध है वो 6 से 8 लीटर दूध है। वही काला हांडी नस्ल की भैंस का जो दिन का दूध है वो 5 से 7 लीटर के आसपास रहता है। हालांकि उसका एवरेज जो दिन का दूध है वो 6 लीटर ही रहता है, पर 5 से 7 के बीच में वो नस्ल दूध दे सकती है। वहीं अगर प्रति ब्यावत, अगर पूरे ब्यावत की बात करें दूध की, तो जो भदावरी नस्ल की भैंस है वो 1300 से 1600 लीटर दूध देती है, जो कि काफी अच्छा है किसी भी भैंस की नस्ल में हम देखें तो। वही काला हांडी की नस्ल जो है वो 600 से 1000 लीटर दूध देती है। तो दूध के मामले में भदावरी नस्ल भैंस बहुत आगे रहती है काला हांडी के मुकाबले में। वहीं अगर हम इनके दूध में फैट की बात करें तो जो भदावरी नस्ल की भैंस है इसके दूध में 8 से लेकर 14 फैट आती है, जो कि बहुत उच्च मानी जाती है। वहीं जो काला हांडी नस्ल की भैंस है इसके दूध में एवरेज 6 से 8 फैट देखने को हमें मिलती है। तो काला हांडी नस्ल की भैंस फैट के मामले में भदावरी से कमजोर पड़ती है। वहीं अगर हम इनकी कीमत की बात करें तो जो भदावरी नस्ल की भैंस है 60,000 से लेकर 1 लाख के बीच में हमें अच्छी भदावरी नस्ल मिल जाती है किसी भी हाट बाजार में, डेयरी फार्म पे। वहीं काला हांडी नस्ल की भैंस हमें 40,000 से लेकर 50,000 से तो 80,000 तक मिलती है। तो कुल मिलाकर 50,000 से लेकर 80,000 के बीच में हमें अच्छी नस्ल की काला हांडी भैंस देखने को मिल जाती है। तो दोनों में कुछ कुछ समानता है लेकिन अंतर बहुत ज्यादा है। तो दोनों नस्ल के बारे में आपको और भी विस्तार से बताता हूँ और डिटेल वाइज आपको इन दोनों नस्ल को समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से जानने का मौका मिले। तो वीडियो में और भी आगे तक बने रहे। भदावरी नस्ल की भैंस का पालन करना किसान भाइयों को बहुत आसान पड़ता है। उसका कारण यह है कि उसके आकार छोटा होना और वजन उसमें कम है, इसीलिए किसान भाई को सहूलियत होती है भदावरी नस्ल की भैंस का पालन करने में। और यही कारण है कि किसान भाई उसको पसंद भी करते हैं। हालांकि उसको पसंद करने के बहुत सारे रीजन है, जैसे कि अगर उसकी पहचान की बात करें तो पहचान भी बहुत आसानी से की जा सकती है, जैसे कि उसका आकार छोटा होना, कम वजन होना, साथ ही उसके गले में 2 धारियां होने के साथ साथ उसकी एक पहचान ये भी है कि उसके शरीर में बाल बहुत कम होते हैं। वहीं उसके जो सींग है वो तलवार जैसे लंबे और नुकीले होते हैं, तो उसकी पहचान भी बहुत आसानी से की जा सकती है और देखते से ही पहचान जाता है कि ये भदावरी नस्ल की भैंस है। वहीं अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो भदावरी नस्ल की भैंस की बहुत ज्यादा विशेषता है। कम चारा पानी कर कम पशुआहार खाकर भी अच्छा दूध उत्पादन करती है, इसीलिए किसान भाइयों को कम खर्चा बैठता है इसके पालन करने में भी। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत उच्च होती है। इससे भी बड़ी विशेषता की अगर हम बात करती है कि इसके दूध में बहुत अधिक मात्रा में घी आता है। तो घी उत्पादन करने वाले किसान भाई भदावरी नस्ल की भैंस का पालन बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं। वो किसान जो गाँव में सिर्फ घी बनाते हैं और बेचते हैं मार्केट में, उनके पास तो भदावरी नस्ल की भैंस देखने को मिल ही जाएगी। विशेष करके अगर हम क्षेत्र की बात करें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो यही चलता है कि जो घी बनाते हैं वो किसान भदावरी भैंस का रखते ही रखते हैं। तो अच्छी विशेषता के साथ, कम चारा पानी खाने के साथ साथ
पहचान इजीली होने के साथ साथ किसान भाइयों के बीच में हमेशा से भदावरी नस्ल की भैंस बनी रहती है, तो किसान भाई उसको पसंद भी करते हैं। हालांकि बड़े बड़े डेयरी फार्मर जो अधिक दूध की भैंस रखते हैं, अधिक नस्ल रखते हैं, उनमें भदावरी नस्ल भैंस देखने को कम मिलती है, लेकिन छोटे सीमांती किसान के पास भदावरी नस्ल की भैंस देखने को मिल जाती है। बात करें हम कालांडी नस्ल की भैंस के बारे में, तो कालांडी जो भैंस है वो उड़ीसा के रायगढ़ कालांडी जनपद क्षेत्र में पाई जाती है, वहीं से उसकी उत्पत्ति हुई है। इसी वजह से इसको कालांडी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है और इस नस्ल को उन्नत नस्ल में गिना जाता है। इसीलिए कालांडी नस्ल को उड़ीसा राज्य में अच्छी नस्ल बताया जाता है, इसलिए उन्नत नस्ल में जब भी नाम आता है तो कालांडी नस्ल को भी गिना जाता है। कालांडी नस्ल की अगर हम पहचान की बात करें तो आकार मध्यम होना, वजन इसका सामान्य रहना, इसके अलावा इसका जो माथा है वो चपटा होता है, साथ ही में इसका जो कलर है वो काला, भूरा और सलेटी होता है। विशेष करके सलेटी कलर में ही कालांडी भैंस देखने को मिलती है, लेकिन 3-4 कलर में कालांडी नस्ल हमें मिल जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें कालांडी नस्ल के बारे में, तो उसके जो माथा है उस पर बाल बहुत छोटे होते हैं, तो माथा चपटा होना और उस माथे पे छोटे बाल होना इसकी विशेषता है और इसकी पहचान है। तो इस पहचान से कालांडी नस्ल की भैंस बहुत आसानी से पहचानी जा सकती है। कालांडी नस्ल की जो विशेषता है वो ये है कि वो अधिक गर्मी, अधिक सर्दी को अच्छे से सहन कर लेती है और दोनों मौसम में अपने आप को अच्छे से रखती है, इसीलिए कालांडी नस्ल की भैंस की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उच्च होती है। कालांडी नस्ल की भैंस दूध के अतिरिक्त किसान भाई बोझा ढोने में भी इसको काम लेते हैं, इसी वजह से कालांडी नस्ल की भैंस का पालन किया भी जाता है, कृषि कार्य में बोझा ढोने में भी उसका काम ले लिया जाता है। वहीं पे अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो सींग होते हैं, तो जो गृह सामग्री होती है कुछ उसमें भी इसके सींगों का बहुत उपयोग किया जाता है और उन सींगों से बहुत सारी सामग्रियां बनाई जाती है और उसका धंधा किया जाता है। तो कालांडी नस्ल देखा जाए तो अलग अलग उद्देश्य के लिए पाली जाती है। कोई किसान दूध के लिए पालता है, कोई किसान दूध के साथ बोझा ढोने के लिए पालता है, बहुत सारे लोग दूध बोझा ढोने के अलावा उसके सींग से सामग्री बनाने के लिए पालते हैं। तो कालांडी भैंस जो प्रसिद्ध रहती है उड़ीसा राज्य में, वो इसलिए कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ उनके जो बोझा ढोने वाले कार्य है वो भी बहुत आसानी से करती है और दूध भी देती है। तो कालांडी नस्ल की बहुत सारी विशेषता है। हालांकि हर नस्ल का अपना एक गुण है, अपना एक स्वभाव है, अपनी एक पहचान है और उसी राज्य में उसी क्षेत्र में पाली उसी लिए जाती है कि वो उस परिस्थितियों में रह सकती है और उनको उस परिस्थिति हिसाब से वो काम करके देती है, उतना वो दूध देती है। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग नस्ल होती है, कुछ नस्लें सभी क्षेत्र में पाई गई क्योंकि हर मौसम को झेल पाई, कुछ क्षेत्र में विशेष करके वही नस्लें रह गई क्योंकि सिर्फ वो उसी माहौल में और उसी क्षेत्र में पल बढ़ सकती है। तो दोनों नस्ल की मैंने आपको विशेषता बताई, दोनों में कुछ समानता बताई, अंतर बताई, साथ में उनके क्षेत्र की अलग अलग क्यों पाली जाती है उसकी कहानी बताई आपको पूरी। तो किसान भाई चैनल के साथ हमेशा बने रहे, डेयरी फार्म से रिलेटेड जानकारी आप तक समय से पहुंचाता रहूंगा।